श्रीमद् भागवत महापुराण से करते हैं। ये है भगवान कृष्ण की कहानी। तो इसमें है सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार, है ना। तो एक बार की बात होती है, नंद गोप और बाकी सब गोप ना, शिवरात्रि का अवसर था, बड़ी उत्सुकता से सब लोग अपने बैलों को जोत के अंबिका वन की यात्रा करें। तो उसे शिवरात्रि मनाने के लिए अपने नंदगांव के पास ही अंबिका वन है, वहाँ की यात्रा करते हैं और सब लोग वहाँ पे भगवान शंकर की आराधना करते हुए उनकी पूजन सामग्री से उनकी पूजा करते हैं। याद एक भगवान मतलब इस पूजा का समर्थन करें। वहाँ उन्होंने आदरपूर्वक गौएं, सोना, वस्त्र, मधुर आदि ब्राह्मणों को दिए और उनको खिलाया पिलाया। ये सब उन्होंने सिर्फ इसलिए किया ताकि भगवान शंकर प्रसन्न हो। उस दिन भाग्यवान नंद, सोना आदि गोपों ने उपवास रखा था, इसलिए वे लोग केवल जल पीकर रात के समय सरस्वती नदी के तट पर बिखट के सो गए। ठीक है, तो ये शिवरात्रि का अवसर है, जब हम लोग सब व्रत रखते हैं ना, तो वैसे ही उन्होंने व्रत रखा हुआ था। तो ये सरस्वती नदी के तट पर सो गए। ये सरस्वती नदी पहले बहती थी, अभी उसका नामो निशान नहीं, किधर है ना। ये पहले मतलब होती थी, जब नहीं, पहले मतलब 6 में पढ़ते थे, तब हम अपनी नानी अम्मा के साथ गए थे इलाहाबाद। तब उस समय थी, उस समय एकदम गंगा जी अलग दिखती थी, जमुना जी, और बीच में सरस्वती। अब नहीं आती। हाँ, तो ये आती तो हिमालय से ही, कहीं से ऊपर से ही आती होगी, है ना। अलग 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 है। इसका मतलब ये इधर मथुरा आगरा से जमुना का और गंगा का तो हमने गंगा और जमुना को अलग कर रखा था, बीच में सरस्वती। हाँ, तो ये यमुना के आसपास ही गिरा, क्योंकि ये मतलब कि यमुना या मथुरा में बहती थी और ये सरस्वती नदी भी यहीं बहती थी, जैसा बता रहे हैं। तो यहाँ से इलाहाबाद गई, यहीं से आसपास निकले। तो ये सरस्वती नदी यानी एक साइड से सरस्वती बहती, मुझे लगता है छोटी नदी रही होगी और इसी कारण नहीं, इसी पानी में चलती है, पानी में थी, इसी पानी में, इसी में पानी में थी, बता तो रहे, बीच में थी, बीच में। ये भी हो सकता है दोनों मार्च हो गई। तो अभी माँ इलाहाबाद में ना है ना, गंगा का पानी अलग, जमुना का अलग दिखता है। तो फिर अलग अलग उसे होगी ना, तभी तो अलग अलग दिखती होगी। या तो उसके साइड में चलती होगी, या कहीं दूर चलती होगी, या उसके साथ संग ही बह रही है, संग बह रही है। देखो कैसी प्रकृति का खेल है। अब तो सुनते थे विलुप्त हो गई हैं सरस्वती, हैं विलुप्त हो गई हैं। हाँ, विलुप्त हो गया, हमने देखी। अब समय के साथ ये पिछले 50 वर्षों में बहुत परिवर्तन आ चुका। 50 वर्षों में तो बहुत परिवर्तन आया। कलयुग घोर उस पे है। तो है इतने अत्याचार सब कुछ, हाँ, इतना घोर हुआ है कलयुग। सोचा तो सब मॉडर्न हो जाएगा, सब चीज विकास हो गया, अब युद्ध नहीं होंगे और अब शांति होगी, सब लोग खुश रहेंगे। कुछ मतलब मुश्किल है, बदलाव कुछ नहीं आया, सदियों से ऐसा ही आ रहा, चला आ रहा है, वैसा ही चल रहा है। जैसे राक्षस भी हैं, ये है, बस सब इतना हो गया है कि अब ज्यादा ही दिखाई देने लगा लड़कियों को और लेडीज को परेशान करना, तब नहीं था इतना। तो अब इसका आगे की कथा सुनते हैं। तो वो उस सरस्वती नदी के तट पर रात में जल पी के वहीं पे ही सरस्वती नदी के तट पर ही सो गए, वहीं पे ओढ़ बिछा के। वो अंबिका वन जो था, है ना, अभी अंबिका वन वगैरह कहाँ है कुछ नहीं जान सकते अब, है ना। ये सब ये हमारे आसपास के वन थे, बदल गया सब कुछ, नाम बदल गए। हाँ, उस अंबिका वन में एक बड़ा भारी अजगर रहता था। उस दिन मैं भूखा था। बड़े गहने जो जंगल होते थे उनमें बड़े बड़े भारी अजगर होते थे, है ना। अब तो जंगल भी कम हो गए, है ना। उस दिन वह बहुत ही भूखा भी था। देववश में उधर ही आ निकला और उसने सोए हुए नंद जी को पकड़ लिया। नंद जी अपनी पलंग पर सो रहे थे, वहां पे जाके उसने उनको पैर पकड़ लिया। अजगर के पकड़ लेने पर नंदराय जी चिल्लाने लगे कि हे कृष्ण, हे गोपाल, हे कृष्ण, दौड़ो, देखो बेटा, ये जो है अजगर मेरे को निगल रहा है। सर्पोमाग्रसते तात प्रपन्न परिमोचे, कृष्ण कृष्ण महानयम। कृष्ण कृष्ण 2 बार कृष्ण कृष्ण। नंद बाबा का चिल्लाना सुन के सब गोप एकाएक उठ गए और उन्हें अजगर के मुंह से देख के घबरा गए। तब ये लुकाटियां, अजली लकड़ियां जो मशालें होती हैं, उनसे उसको अजगर को मारने लगे, किंतु वह अजगर बहुत बड़ा भारी था, उसको कुछ भी नहीं हो रहा था, है ना। तो उस अजगर ने तब भी नंद बाबा जी को नहीं छोड़ा। इतने में भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंच गए और उन्होंने अपने चरणों से उस अजगर को छू दिया। भगवान के श्री चरणों का स्पर्श होते ही अजगर के सारे अशुभ भस्म हो गए
और वह उसी क्षण अजगर का शरीर छोड़कर विद्याधरित सर्वांग सुंदर रूपवान बन गया। सवे भगवता श्री मत्पाद स्पर्श हता शुभा भेजे सर्व पुरहत्वा रूपम विद्याधरा इंसान बन गया, ठीक है, श्राप हुआ हाँ। विद्याधर बन गया वो। विद्याधर। ठीक है, विद्याधर एक प्रकार के देवता होते हैं, जैसे यक्ष होते हैं ना, ये विद्याधरों का भी एक स्थान है। अगर आप देखोगे हिमाचल में एक जगह पे वहाँ विद्याधर रहते हैं ना, ये जो सुमेरु पर्वत जो बोलते हैं ना, तो जिसको बोला जाता है, तो यहाँ इन लोगों का स्थान है। ये सब लोग हैं, ये हमारे लोगों से अदृश्य हैं। जितना हमें दिखाई पड़ता है संसार में, ये सब 4% है, जो हमें नहीं दिखाई पड़ता वो 96% है। तो वो उनके भी बाकी देवी देवताओं के लोग हैं। बताओ, हैं? उस पुरुष के शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी, मगर हमारे ऊपर एक वर्ल्ड मतलब एक और जीव है ना, तो वो ये देवता होते हैं, ठीक है ना, ये जो होते हैं ना, जिनको मतलब कि ना यक्ष विद्याधर है ना, गंधर्व बोलते हैं ना, ये सब हमारे से इवॉल्व होते हैं। उनकी बॉडी, उनकी पावर हमसे ज्यादा होती है, और वो उड़ सकते हैं विमानों में, ये सब उनकी कलाएं होती है ना। तो जो है वो हमसे ज्यादा इवॉल्व होते हैं, और फिर उनके ऊपर मतलब और बड़े देवता होते हैं। फिर तीन, देवता से कम होते होंगे। हाँ, और फिर देवता वगैरह, अग्निदेव वगैरह, ये सब बहुत स्ट्रांग होते हैं, सूर्यदेव वगैरह। फिर ये अपने 3 देव आते हैं, है ना। तो ऐसे है, मतलब बहुत सारी जो, तो इस प्रगति में इवॉल्व होता है। जैसे आपने देखा विवेकानंद जी, शंकराचार्य आदि, जो हमने कई बार बताया कि ये अपने आप को इवॉल्व करते गए, अपने आप को रूप करते गए, और फिर जैसे उनकी जो स्थिति थी, उनकी स्थिति थी इतनी सिद्ध अवस्था पहुंच गई कि वे इस बेकार के देह में वो रह नहीं पाए, है ना, इसलिए उनकी वो मृत्यु कहते हो हैं, गई। जब पूरा ज्ञान हो जाता है ना, जब सत्य ज्ञान हो जाता है, फिर शरीर छूटता है, तो उन्होंने इस देह का त्याग कर दिया, है ना। तभी अब कम उम्र में चले गए। इसलिए जो वहाँ के लोग के ऐसे होते, कोई योगी होता है जो बिना कारण के ही चले जाते हैं शरीर छोड़ के ना, तो कहते हैं कि उनसे कई दिव्य लोग हैं, रहस्यमय लोग हैं, है ना, जैसे कि उसको भी बोलते हैं हिमालय में ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ सिद्ध लोगों के लोग हैं ना, तो इस देह के साथ नहीं माने जाते वो लोग, कभी उसको ले आते हैं, देह छोड़ के जाना पड़ता है वहाँ पे, है ना, या तो टेम्परेरी तौर पे जाओ या परमानेंटली देह छोड़ के जाओ। कोई जा ही नहीं सकता वहाँ। तो ऐसे शरीर को लेके कोई नहीं जा सकता। ये गए भी थे, बहुत तपस्या की थी, बाद में भेज ही दिया था उन्होंने कि नहीं वही है, मृत्यु लोग में जन्म लिया है तो मृत्यु होके ही जा सकते हो। वह हाथ जोड़े भगवान के सामने खड़ा हो गया, तब उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारे अंग अंग में सुंदरता फूट पड़ती है, बड़े अद्भुत जान पड़ते हो, तुम्हें ये अजगर योनि क्यों प्राप्ति, अवश्य तुम्हें विवश होकर यहाँ आना पड़ा होगा। तो अजगर ने कहा कि हाँ। तो यहाँ एक पॉइंट मैंने जो नोटिस किया है ना, कि भगवान ने अपने चरणों का स्पर्श किया, नहीं आपने गौर किया ना इस पे, भगवान ने अपने चरणों का स्पर्श किया उस अजगर को, अभी तो उसके और फिर उसका सब अशुभ भस्म हो गया है, यानी कि जो भी इम्प्योरिटी थी, है ना, जैसे कोई सोना को शुद्ध करते हैं, तो ऐसे ही जो उसको चरणों का स्पर्श किया और वो भस्म हो गया। और आप देखो कि जो और कुछ दुष्ट थे, है ना, भगवान ने बड़े तरीके से सबको मारा और सबको उद्धार भी करा। हाँ, सबको तो अपना आप अगर देखोगे कि दुर्योधन को, उठना को भी अगर दुर्योधन को आपने कहीं नहीं देखा लिखा हुआ कि भगवान ने अपने चरणों का या अपने हाथ का स्पर्श करा हो ना, क्योंकि अगर भगवान ने अपने चरणों का स्पर्श किया होता है या अपने हाथ का भी, तो उसके अशुभ नष्ट हो जाता है ना। तो फिर जहां तक मतलब हमने देखा कभी ऐसा नहीं हुआ ना। और ये यहाँ तुम नोटिस करोगे कि इसको चरणों का स्पर्श किया, फिर जो है कालिया नाग था, उसको तो चरणों का स्पर्श करके ही डांस करा था उसके सर फोड़ों पे, है ना। तो जिस पर भगवान ने अपने चरणों का स्पर्श कर दिया, इसलिए भगवान के चरण कमलों का ही हम ध्यान करते हैं। भगवान के पंकज समान चरण कमल है, तो हम उनका मंगल में ध्यान करते हैं, क्योंकि वो हमारे सारे अशुभ नष्ट कर देते हैं। तो वो कई दुष्ट जो थे उनको भगवान ने अपने चरण कमलों का स्पर्श ही नहीं दिया, तो फिर वो ना दिया, तो इसी कारण से वो उनकी गति सही नहीं हुई होगी, ठीक है ना। और जिनकी गति इस तरह से मरे हैं जो भगवान के हाथों या फिर भगवान के उद्धार किया है, तो फिर उनको वो मतलब अच्छे लोगों में गए, ऐसे हुआ। इसलिए भगवान ने कई जगह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिया ही नहीं, चाहिए तो वो चुटकी मसल सकते थे, लेकिन किसी को अर्जुन के हाथों मरवाया और किसी को भीम के हाथों मरवाया, किसी को किसी और के हाथों मरवा दिया, है ना, राजा मुचकुंद के हाथों मरवा दिया। तो भगवान ने कई तो दूसरों के हाथों से मरवाए, क्यों भगवान क्यों करे ना, क्योंकि जब भगवान मारते हैं तो ज्यादातर उसका उद्धार करते मुक्ति हो जाती है। तो मुक्ति करते हैं ना। तो भगवान किसी को मतलब कि हाथों से नहीं मारते, दूर से सुदर्शन चक्र फेंक के मारते
है ना। और अगर चाहेंगे तो फिर उसकी मुक्ति करेंगे। यहाँ पे सुदर्शन चक्र से मारने से ये होता है कि मैंने उसको स्पर्श भी नहीं किया और उसकी मुक्ति देनी है कि नहीं देनी है ये मुझ पर डिपेंड करता है। तो कई बार सुदर्शन चक्र मार कर भी उसको मुक्ति दी है, बिना स्पर्श करे भी दी है, लेकिन उनके पास एक फ्रीडम रहती थी। लेकिन किसी को अगर स्पर्श कर दिया तब तो उसकी मुक्ति रहती है। संभव ही है कि जैसे शिशुपाल को जब मारा सुदर्शन चक्र से, उसको हाथ से पकड़ के नहीं मारा था ना, तो फिर उसको मारा तो उसके अंदर से दिव्य ज्योति निकली, वो समा गई है ना। बकासुर का वध किया था, जो बगुला बन के आया था, तब भी ऐसे ही हुआ था, उसके अंदर से दिव्य ज्योति निकली और भगवान में समा गई, यानी कि उसका सारा जो तेज था वो भगवान में लीन हो गया। इस तरह से कईयों का भी ऐसे होता। तो ये अजगर कहता है कि पहले मैं एक विद्याधर था, मेरा नाम सुदर्शन था, मेरे पास बहुत सौंदर्य था, बहुत अच्छा दिखता था, लक्ष्मी यानी कि धन भी बहुत था, और मैं विमान पे चढ़कर इधर उधर घूमता रहता था। ठीक है, वो इनके पास विमान होते हैं जो अपने आता है ना, कि जैसे ये लोग कहते हैं ना हमारी संस्कृति को बहुत पीछे धकेला, हमारी संस्कृति में सब चीजें लिखी थी, विमान में कौन घूमते थे, विमान कैसे चलता था ये तक लिखा हुआ है, और किस शेप में होता था, है ना। हम लोगों को आगे इन अंग्रेजों ने यहीं आके बेवकूफ बनाया, जो हमारे ग्रंथों में सब लिखा हुआ है, और हमें ही उन पढ़ के उनकी हंसी उड़ाने के लिए यहाँ पे छोड़ दिया, ऐसे मतलब कर रहे हैं। तो ये सब चीजें थी। तो ये जो विद्याधर थे ये उड़ते थे, है ना। ऐसे वो जो राजा चित्रकेतु होते हैं, एक जो इसमें कहानी है, राजा चित्रकेतु भी विद्याधर बनते हैं। राजा चित्रकेतु एक नॉर्मल इंसान थे, राजा थे, है ना, लेकिन वो सिद्धि प्राप्त करके विद्याधर बनते हैं, तो उनको एक विमान मिलता है, उसमें भी ये स्टोरी आती है। तो ये विद्याधर था, इसके पास विमान है, तो जहाँ विद्याधर है इसका मतलब उसका विमान जरूर होगा, है ना, ये हमने नोटिस किया ना। तो वो राजा चित्रकेतु विमान पे रह के कहीं भी मतलब उड़ के पहुंच जाते थे, उनका एक विमान इस तरह का होता था, जैसे कि अपना प्राइवेट चार्टर्ड एरोप्लेन होता है ना, तो ऐसे इनका अपना एक प्राइवेट वो होता था, और उसमें मतलब कि ये अपनी घर गृहस्थी के साथ भी घूम सकते थे, अकेले भी घूम सकते थे, और जहाँ चाहे वहां जा सकते थे, ऐसा इनको विमान मिलता था, यानी कि आपको कहीं भी जाने की मुक्ति, है ना। मोर हंस के सेब का होता था, गोल और छोटा होता था, ऐसे नहीं होता था कि जैसे आजकल के होते हैं जैसा ना। नहीं मोर है, ऐसे मोर की तरह या हंस की चोंच की तरह ऐसे बनाते, बैठने सीट पीछे। वही अपने ये सारे शास्त्र पढ़ोगे तो सबके सारे डॉट आप जोड़ सकोगे, और सबके ज्ञान को आप बटोर के समझ सकोगे कि क्या क्या चीज। रिसर्च करना बहुत जरूरी है इसलिए इन चीजों में ना। तो फिर एक बार विमान पे चढ़ के ऐसे घूम रहे थे मस्ती करते हुए, तो मैंने अंगिरा गोत्र के कुरूप ऋषियों को देख लिया, जो मतलब दिखने में बहुत अच्छे नहीं लगते थे। तो उनके अपने सौंदर्य के घमंड में मैंने उनके हंसी उड़ा दी। मेरे इस अपराध से कुपित होकर उन्होंने अजगर योनि में जाने का श्राप दे दिया। उन्होंने कहा जाओ अजगर बन जाओ। बहुत लोगों के साथ ये दिखाया तो फिर वही मतलब कि जहाँ कोई सौंदर्य नहीं है ना कोई शरीर है ना कुछ है वहाँ पे, लुटते रहो जमीन पे। यह मेरे पापों का फल था। उन कृपालु ऋषियों ने अनुग्रह के लिए मुझे श्राप दिया, क्योंकि यह उसी का प्रभाव है कि आज चराचर के गुरु स्वयं आपने अपने चरण कमलों से मेरा स्पर्श किया, इससे मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए, है ना। तो मतलब भगवान के जो मुक्ति लेने के बाद इंसान की दिमाग कितना पॉजिटिव हो जाता है ना। तो वो मतलब उनके लिए बुराई नहीं कर रहे ऋषियों की तारीफ कर रहे हैं कि उनकी वजह से आज मुझे आपके दर्शन हो रहे हैं, यानी कि वो इंसान वो कितना पॉजिटिव है। विद्याधर यानी जो देवता है वो इतना पॉजिटिव है, आप उससे अपेक्षा करते हो, एक मनुष्य से आप मतलब कोई अपेक्षा नहीं कर सकते। समस्त पापों का नाश करने वाले प्रभु, जो लोग जन्म मृत्यु संसार से भयभीत होकर आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें आप समस्त भयों से मुक्त कर देते हैं। अब मैं आपके श्री चरणों के स्पर्श से शाप से छूट गया हूँ, अपने लोक में जाने की अनुमति चाहता हूँ। भक्तवत्सल महायोगेश्वर पुरुषोत्तम, मैं आपकी शरण में हूँ। इंद्रादि समस्त लोकेश्वरों के परमेश्वर स्वयं प्रकाश परमात्मा, मुझे आज्ञा दीजिए। प्रपन्नोस्मि महायोगिन महापुरुष सतपते, अनुजानी महादेव सर्वलोकेश्वरेश्वर भगवान को बोल रहे हैं। महायोगिन महापुरुष, है ना, ऐसे संस्कृत में अगर इसको बोले तो भगवान को ऐसे बोले, क्योंकि भगवान समस्त मतलब हर चीज में वो सर्वश्रेष्ठ है, योग में और पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ है, और सर्वलोक में ईश्वर। अपने स्वरूप से नित्य निरंतर एक रस रहने वाले हे अच्युत, आपके दर्शन मात्र से ही ब्राह्मणों के शाप से मुक्त हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि जो पुरुष आपके नामों का उच्चारण करता है वह अपने आप को और समस्त श्रोताओं को तुरंत पवित्र कर देता है। फिर मुझे तो आपने स्वयं अपने चरण कमलों से स्पर्श किया, तब भला मेरी मुक्ति में क्या संदेह हो सकता है। इस पर सुदर्शन ने भगवान कृष्ण से विनती की, परिक्रमा की,
और उन्होंने प्रणाम किया। फिर उनसे आज्ञा लेके वे अपने लोग को चला गया और नंद बाबा इस भारी संकट से छूट गए, जो बड़ा भारी संकट आ गया था। राजन जब प्रवासियों ने भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत प्रभाव देखा तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन लोगों ने उस क्षेत्र में जो नियम ले रखे थे उसको पूर्ण करके वे श्री कृष्ण की लीला का गान करते हुए पुनः अपने ब्रज में लौटे। ठीक है, तो सब गोपों को आश्चर्य हुआ ऐसी लीला देख के। तो जो देवता या फिर ऐसे बड़े, उससे जो किसी योनि में जाता है तो बहुत भयंकर बनता है। अगर हाथी बनता है तो बहुत बड़ा हाथी बनता है, अजगर बनता है तो बहुत बड़ा अजगर बनता है, और मतलब कि गिरगिट बनता है तो इतनी बड़ी गिरगिट, वो कुएं के बराबर गिरगिट थी वो तो ये मतलब कि तो तभी समझ जाती ये कोई बहुत वैसा श्रेष्ठ कोई रहा होगा जिसको ऐसी योनि मिली है ना। वो समझ में आया था महापुरुषों को कि ये कोई था जो मतलब इस प्रकार से। ये तो भगवान ही उद्धार करते हैं और कोई नहीं कर सकता। ठंड लग रही, स्वेटर पहन लो। तो एक बार भगवान कृष्ण अपना निर्मल पीतांबर और बलराम जी नीलांबर धारण किए हुए जंगल में घूम रहे थे और सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए थे, चंदन का तिलक लगा हुआ था और सब गोपियां थीं, और वे लोग सब जो है तमाम तरह के गीत संगीत को गाते हुए वन में आनंद से घूम रहे थे। तभी क्या हुआ कि वहां पर शंखचूड़ नाम का यक्ष आया। वह कुबेर का अनुचर था। तो ये जो यक्ष होते हैं ये नेगेटिव भी होते हैं, थोड़े पॉजिटिव भी होते हैं, है ना। यक्षिणी आपने सुना होगा, वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। ऐसे ये यक्ष होते हैं, ये कुबेर के ही अनुचर होते हैं, कुबेर इनके राजा होते हैं। तो कुबेर तो धन के देवता है। कुबेर धन के देवता है, कुबेर यक्ष ही है। यक्षों के राजा कौन है? कुबेर है ना। तो इसलिए जो यक्षों की सिद्धि करते हैं लोग, है ना, क्योंकि वो यहाँ पे सबसे नजदीक हमारे पृथ्वी लोक में रहते हैं ना, तो वो एकदम से आके हमारी बात सुन लेते हैं, इसलिए लोग उनकी पूजा करते हैं। तो वो आया, तो फिर ये नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। हर जगह का मैंने बताया था एक यक्ष होता है ना, खास तौर पर सर्वर हो तो है, यहाँ कोई सर्वर है नहीं है ना, तो यहाँ पर तो यहाँ पर हाँ यमुना है, तो इतनी दूर वहां जाके होगा शायद ना। तो यक्ष बहुत पावरफुल होते हैं। आपने वो कहानी सुनी होगी युधिष्ठिर वाली, है ना, जब वो जो सरोवर था वहाँ पे यक्ष था, है ना, तो ऐसे जंगल में जाते हैं और वहाँ पे सरोवर मिलता है या कहीं पे वाटरफॉल मिलता है, और या फिर बहुत अच्छा कुछ जगह होती है, वहाँ से सावधान रहो कि वहाँ यक्ष हो सकता है, क्योंकि वो उस जगह की जो है ना मालिक होता है, रक्षा करता है। तो ये युधिष्ठिर के साथ हुआ। तो वो यक्ष जो था उसने बोला कि तुम मेरे प्रश्न का जवाब दो, हाँ नहीं तो मतलब कि डेथ हो जाएगी यहीं पे, है ना, इतना पावरफुल होता है ना। तो वो पांचों पांडव में से वो चारों पांडव तो वहीं पे भीम जैसे भी ना उस जल को पी के वहीं देह हो गए। तो यक्ष कितना पावरफुल था ना, वो बिना युद्ध करे वैसे ही उन्हें उसने परास्त कर दिया ना, और युधिष्ठिर ने सही जवाब दिए, तब जाके यक्ष उस जगह का स्वामी होता है। इसलिए कहीं भी जैसे आप जाते हो और वहां पे आपको जल ग्रहण करना, इसलिए लोग है ना अपने संस्कृति में इतना आदर भाव सम्मान है ना, तो आप उस जगह के पेड़ को नमस्कार करो कि भाई मैं तुम्हारी फल लेना चाहता हूँ, है ना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, पहले आज्ञा लो, है ना। हम लोग क्या करते हैं, रफली जो जाते हैं ऐसे ज्यादा थोड़ा ही खा लिया ना, ऐसे नहीं ना, हम तुलसी के पत्ते भी तोड़ते हैं तब भी उससे आज्ञा लेते हैं ना। इसी तरह से कोई फल तोड़ने जा रहे हैं तो उस पेड़ से आज्ञा लो, पता नहीं कौन वहां बैठा हुआ है, कौन उसकी रक्षा कर रहा है और कौन वहां का स्वामी है ना, तुम्हें क्या मालूम है ना। तो उससे पहले आज्ञा लो और उससे बोलो। तो ये जो बड़ी भारी शक्तियां होती हैं, ये अगर उनसे बात करी जाए, मतलब उनको इम्पोर्टेंस दी जाए जैसे ना तो वो मतलब आदर से वो काम करती हैं। तो फल ग्रहण करो तो आपको उसको पूरा और अच्छा फल मिलेगा। वैसे ही वहां पे सरोवर है, जल है, तो आप उसको स्पर्श करके और वहां पहले बोलो कि भाई मुझे बहुत प्यास लगी है और मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, मुझे मतलब कृपया पानी पीने की, आप जो भी यहाँ के रक्षक हैं कृपया मतलब मुझे आ गए। तो वो कोई ना कोई इशारा करेगा, है ना, वो हाँ या ना का इशारा हो जाएगा और फिर आप जल पी सकते हैं। थोड़ा रुके, सरोवर में पानी पीने लायक ही नहीं रहे कहीं, अब तो पीने रहे, फिर भी कहीं ना कहीं तो होते ही हैं। अब यमुनोत्री गंगोत्री में कई जगह नदी ऐसी बहरी होती है कि वहाँ पीने लायक होता है। जो भी मतलब आप जंगल में वन संपदा है, ये भी धन है ना, इस धन का भी कोई स्वामी होता है। आप कहीं भी किसी भी चीज की जो है कहते हैं ना, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी ही है हर एक की, तो आपको वहाँ आज्ञा लेनी चाहिए। आप ये नहीं कि मतलब कहीं से भी जमुना पार करते हैं तो पैसे डालते हैं, इसीलिए तो जमुना मिलती है तो पैसे डाल के तब पार जाते हैं, फुल पैसे फेंकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे ये यक्ष घूम रहा था इस जंगल में, तो उसने जब देखा कि अब ये नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव होते हैं, कुछ यक्ष ठंड लग रही नहीं, तो वो मतलब कि थोड़ा सा नेगेटिव था, विलन टाइप का था ये यक्ष, है ना।
तो उसने क्या करा, वहां पे जितनी गोपियां जो घूम रही थी वो उनको लेके किडनैप करके ले जाने लगा, है ना। अच्छा। जिनके एक मास वहां भगवान कृष्ण ने भी एक गोपियां रो रो के चिल्लाने लगी, जैसे कोई डाकू वो सब गयों को लूट के ले जा रहा हो। ऐसे ही वे सब जो है घबरा गई। तब उन्होंने देखा कि यक्ष हमारी सभी प्रिय गोपियों को उठा के यहाँ से ले जा रहा है। तो फिर उसी समय दोनों भाई उसकी ओर दौड़ पड़े और डरो मत अभयवाणी उनको दी, उनको जोर से बोला गोपियों को कि आप डरो नहीं, है ना। और इस प्रकार से वे अपने हाथों में क्रोधवश और उसके पीछे बड़ी तेजी से दौड़े उस यक्ष के पीछे। उनके हाथों में शाल का वृक्ष था और वो शाल का वृक्ष लेके बड़ी तेजी से दौड़ के यक्ष के पास पहुंच गए। अब यहाँ से पता लगता है कि भगवान की शक्ति कितनी थी, है ना। वो शाल का वृक्ष कौन सा होता है पता नहीं, है ना। तो जो है वो वृक्ष को हाथ से उखाड़ के और तेजी से दौड़, स्पीड भी उतनी और ताकत भी उतनी, है ना। तो यक्ष ये देख के घबरा गया कि ये क्या है, मतलब ना। और बड़ी वेग से यक्ष ने देखा कि काल और मृत्यु के समान ये दोनों भाई मेरे पास आ पहुंचे। उनकी स्पीड भी उतनी, उनकी पावर भी उतनी। उन्होंने पेड़ हाथ में लिया हुआ और उतनी तेजी से, हाथ में कोई पेड़ उठा ले तो चल भी नहीं सकता, और वो उतनी तेजी से दौड़ के उस यक्ष के पास। पेड़ बलराम ने लिया होगा, बलराम ज्यादा यूज करता है। नहीं, दोनों का लिखा है ना, दोनों भाई दौड़ पड़े इस तरह से ना। तो फिर जब उसने देखा कि ये तो मतलब मेरे पास हो गए हैं, शाल के वृक्ष लेके बड़ी तेजी से मेरे पास आ गए हैं, तो उसने जब दोनों भाई को देखा तब वो घबरा गया और उसने गोपियों को वहीं छोड़ दिया। और अपने प्राण बचाने के लिए वो भागा। तब स्त्रियों की रक्षा करने के लिए, यहाँ पे आप देखो कि सोसाइटी के एटिकेट भी आप शास्त्र पढ़ते हैं तो पता लगते हैं आपको सोसाइटी में कैसे बिहेव करना चाहिए इमरजेंसी के टाइम पे ना, तो वो भी यहाँ पे पता लगता है। तो भगवान कृष्ण ने क्या करा, तो भगवान कृष्ण ने ये करा कि जैसे उसने गोपियों को छोड़ा, यानी कि आप जैसे ही कोई किडनैपर से जिसने हाईजैक कर रहे थे जैसे एरोप्लेन को ना, तो ऐसे ही बहुत सारे किडनैप कर लिए, स्कूल में बच्चे किडनैप कर लेते हैं आतंकवादी ना, जिससे होती घटना है ना। तो ऐसे केस में क्या करा कि जैसे ही वो वहां से छोड़ के भागा, तो उससे तो छोड़ना नहीं है जिसने ये आतंकवादी घटना करी है ना, उसे छोड़ना नहीं है। तो क्या करा, तब स्त्रियों की रक्षा के लिए बलराम जी वहीं खड़े रहे। तो कृष्ण भगवान और बलराम जी में ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि बलराम जी आप यहाँ रहोगे इन गोपियों के पास और इसको मैं देखता हूँ, है ना। तो बलराम जी उनके पास खड़े हुए, है ना। अब यहाँ पे मतलब जैसे आप कहते हो बलराम जी एग्रेसिव है और कृष्ण भी एग्रेसिव रहते हैं, जरूरी नहीं कि बलराम जी हो, तो यहाँ पे कृष्ण भी एग्रेसिव रहते हैं। यहाँ तो कृष्ण लड़ने जा रहे हैं और बलराम जी को रोक के खड़ा किया, है ना। तो उन्होंने बलराम जी को कहा कि आप इन स्त्रियों की रक्षा करने के लिए यहीं खड़े हो जाइए, और भगवान कृष्ण उसके पास दौड़ते हुए गए, है ना। तो भगवान कृष्ण ने क्या देखा कि वो यक्ष जो था उनके पास बहुत सारी मूल्यवान चीजें भी होती हैं। तो उसके सिर पर एक चूड़ा मणि लगी हुई थी, है ना, चमक रही थी बहुत तेज मणि, है ना। पहले मणियों का बड़ा होता था पुराने जमाने में, आजकल तो मणियां दिखती नहीं है, सब तोड़ ताड़ के रख दिया लगता है। तो बस कुछ ही दूर जाने पर भगवान ने, थोड़ा सी आगे बेचारा जा पाया, उसके जाने पर भगवान ने उसे पकड़ लिया और उस दुष्ट के सिर पर कसकर एक घूसा मारा, और उसका मतलब इतनी जोर से एक घूसा मारा जैसे फिल्म इसमें दिखाते हैं कि उसका सिर ही धड़ से अलग हो गया। इतनी जोर से उसे सिर पे घुसा मारा कि सिर ही उसका निकल गया, और उसके बाद उसकी जो चूड़ामणि के साथ ही उसका सिर उसके धड़ से अलग हो गया। इसके बाद भगवान ने उसके सिर से चूड़ामणि निकाली, ठीक है, निकाली और भगवान को लेके आ गए, है ना, उसको ढेर कर दिया और चूड़ामणि लेके आए भगवान। और सब गोपियों के सामने भगवान ने वह मणि अपने बड़े भाई बलराम जी को दी। अब यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो ना, आप होते कि जैसे ये चीजें नहीं नोटिस कर पाते, लेकिन यहाँ पे सोसाइटी को सीखने वाली कई बातें होती है ना। एक तो इमरजेंसी के दौरान मतलब आप मतलब जिसको पकड़ना चाह रहे हो तो आप पहले तो उनको सेव करो, है ना। तो बलराम जी को वहां रखा है ना, और फिर वो उसको मारने गए, है ना। अब वहां से एक मूल्यवान चीज मिली, मणि, है ना। और वो जो मूल्यवान मणि जो उसे चूड़ामणि जो वहां से मिली उस यक्ष के हाथों में, वो चमक रही थी और बड़ी मूल्यवान थी। अब बताओ इतनी सारी गोपियां हैं, अगर वो कहते कि हाँ गोपियां मतलब चलो मैं तुम्हें गिफ्ट देता हूँ, वहाँ एक गोपी को देते तो बाकी गोपियां नाराज हो जाती है ना, और उनमें से किसी एक विशेष गोपी को देते कि चलो ठीक है, जिसको की सारी गोपियां श्रेष्ठ मानती हैं उसको देते, तब भी सिचुएशन गड़बड़ होती है। तो भगवान ने क्या करा, इसमें क्या लिखा हुआ है, भगवान ने सब गोपियों के देखते हुए, है ना, सब गोपियां देख रही हैं और भगवान ने सबके देखते हुए वो मणि बलराम जी को दे दी। ये नोटिस कर बड़े भाई को सम्मान दिया। उस मणि का क्या हुआ आगे कोई कहानी नहीं है ना, तो कुछ ना कुछ उसका हुआ होगा, है ना। तो मणि अपने मुकुट में लगाई होगी या फिर जो भी है आगे जो ऐसे भी जो भी किया होगा, तो वो बलराम जी को गिफ्ट कर दी भगवान कृष्ण ने, ऐसे है मतलब, है ना। क्योंकि वो गोपियां खड़ी हैं, गोपियों के सामने वो उस मणि को अगर किसी को देते तो वहां वो है ना
किसी को भी अलग से किसी को गिफ्ट देते तो बात चाहिए, कैसे गिफ्ट देनी चाहिए ये सीखने को मिलता है, और कैसे सोसाइटी में मतलब बिहेव करना चाहिए वो सीखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ से सीखने को मिलती है। पीछे ये एंटरटेनमेंट होगा। नहीं नहीं इधर ही इसी के अंदर है। ला बेटा। जाओ पीछे दो। तो वही मतलब हर एक अपना जीवन की एक सोच होती है। कोई मतलब शास्त्रों को कुछ अलग तरीके से सुनता है, कोई बस वो सोचता है कि इसने इसको मार दिया, उसने मतलब अपनी शादी करने के लिए राजकुमारी को उठा के ले गए, वो वहाँ पे बहुत बन रहा था, उसको मतलब उड़ा दिया। कुछ बस यही सुनने जाते हैं शास्त्र में, और मतलब हम इसमें देखते हैं कि सोसाइटी के लिए क्या है, और वो मतलब कि अच्छी बात है जो हमारे हिसाब से हम वो नोटिस करते हैं इसके अंदर। तो फिर ये हर एक की अपनी अपनी सोच होती है कि वो शास्त्रों से क्या सीख रहा है। कोई मतलब सिर्फ ये देखता है कि मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे हो ना, मुझे और राजा रानी वाली कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जहाँ मतलब वो बात आती है कि ये भगवान आपकी स्तुति कैसे की जा रही है, आप किस रूप में है, वो इन शास्त्रों में से वो नोटिस करता है। तो इसलिए इन कहानियों के बीच में वो सारा ज्ञान इसलिए दे रखा होता है कि हर श्रेणी का व्यक्ति जिसकी जैसी सोच है, वो हर श्रेणी के व्यक्ति अपने हिसाब से इस ज्ञान को ग्रहण कर सके। वो देर सवेर इसको कहीं ना कहीं से उसके दिमाग में वो जाएगा ही जाएगा। टाइम हो गया। बहुत तेजी से टाइम हो रहा होगा। 5:37 हो गए। नहीं चलो अभी, हाँ ठीक है, सही है, ज़्यादा नहीं। तो मंगल भावना करते हुए हम इसको मंगल गान ये शॉर्ट देना है इसमें, ले बजाने बच्चे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। खाना हो सकता वो लकड़ी वाले मेरे को दे दो शॉर्ट। हो रहा है तो कंबल खराब कर हमारे साथ। अपने हिसाब से करना है। हालत नहीं है ला बुद्ध डाली लो ये नहीं मिल जाएगी क्या हुआ? और ऐसे अभी तो बजा एक बार ला तो हम लोग अब सबके मंगल की कामना करेंगे ना। आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं और जो यहाँ नहीं है उनके भी मंगल की कामना इसमें है, ठीक है ना। तो हम मंगल की कामना करेंगे। तो पहले बोलो क्या बोल रहे हैं ठीक है, मैं बोलूँगा आप रिपीट करना, मैं जब बोलूँगा तब नहीं बोलना है, ठीक है। सर इसको थैली को पीछे कर दो, उधर रखो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कभी नहीं हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कभी नहीं हो। तो मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं। वैर अभिमान हो मन में, शोभ कभी नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो मन में,
संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल होय। राग द्वेष और मोह मिट जावे आत्म निर्मल होय। राग द्वेष और मोह मिट जावे प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय होय। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होय। गुरु मंगल प्रभु मंगल धर्म सुमंगल होय। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होय। मात पिता का भोजन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होय। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल होय। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होय। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बड़े, ये साथ में बोल सकते हैं। सब जग में मंगल बड़े टले अमंगल भाव है ये मेरी भावना सब में हो सद्भाव। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। उमापति शिव शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। योग लगाना हो? हाँ वो वाला योग लगा लेते हैं। नहीं योग लगाना तो एक हो जाएगा। आज आप कुछ सीखी आई ना भजन? याद नहीं वही गाना है। चलो छोटा सा योग कर लेते हैं। आज थोड़ा सा योग करें फिर एक भजन गा सकते। आप भी तो करते ही हैं। तो आप बोलो क्या करना चाहोगे? जैसे कि शरीर के रोगों को मतलब क्षय करने का योग करना है या मन को निर्मल करने का योग करना है? दोनों में से एक ऑप्शन बताओ। सारी जगह रोगन में होता तो घोटने में बहुत दर्द होता है। वही करें, सब अपनी अपनी बीमारियों को उठा लीजिए।
और उनको प्रहार करने के लिए तैयार हो जाएगी। चलिए फिर है ना, आंखें हल्के से बंद करनी, ज्यादा मीचनी नहीं, और फिर उसका हम योग करते हैं। श्री कृष्ण भगवान। तो भी आप अपने अंतर मन में झांकेंगे और मन को बड़े हल्के से रखना है। मन में जो विचारों की उथल पुथल है उसे शांत करते हुए उस परमात्मा पे ध्यान करना है जो आपके भीतर ही है। उसे भीतर भी नहीं कह सकते एक्चुअली, पर उसे हम, क्योंकि हम स्वयं को कुछ ना कुछ समझते हैं, वह भाव क्योंकि जाता नहीं, इसलिए आप उसे प्रारंभ में ऐसा ही समझें कि वह परमात्मा आपके भीतर से ही कार्य कर रहा है। और अब आप उस परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं। वे परमात्मा अब आपके इस देह के बाहरी आवरण में एक प्रकाश पुंज की तरह प्रकट है, और भगवान की इस तेजोमयी, इस ऊर्जामयी और इस प्राणमयी ऊर्जा, इस स्फूर्ति दिलाने वाली ऊर्जा जो उसने घेरा बना लिया है आपके शरीर के आसपास, और अब आपका मन बिल्कुल हल्का होकर उसी परमात्मा के उस प्रकाश को देख रहा है। भगवान का ये दिव्य प्रकाश, इसने आपके देह को बाहर से आलोकित कर दिया है, प्रकाशित कर दिया है, और पूर्ण रूप से वह आपके इस देह के प्रत्येक अंग को, इस देह के समस्त भागों को प्रकाशित कर रहा है। और यह प्रकाश आपको जला नहीं रहा है, ये बड़ा ही निर्मल और चंद्रमा के रोशनी के जैसा मन को आलोकित करने वाला, शरीर को प्रफुल्लित कर देने वाला प्रकाश है। लेकिन यह प्रकाश बहुत तेज प्रकाश है, और यह ऐसे लग रहा है जैसे कि एक सूर्य आपके साथ बहुत समीप आ गया हो, क्योंकि भगवान का ये दिव्य ऊर्जा बहुत ही तीव्र गति से और बहुत ही उच्चतम श्रेणी की प्रकाशमान है। यह प्रकाश आप अपने किसी भी इंद्रियों से, यानी कि इन आँखों के द्वारा भी इसको देख नहीं सकते। केवल आप अपनी आत्मा से आपको ये आभास हो रहा है कि आपकी इस देह के इस आवरण पर ये प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। अब आप भगवान को मन ही मन प्रणाम करें, और एक पूर्ण समर्पण के साथ वो भगवान को प्रणाम करते हुए दंडवत और उन्हीं की शरण में आते हुए पूर्ण रूप से उनकी शरणागति ग्रहण करें और इस प्रकाश में खो जाएं। और अब यह अपनी मन और बुद्धि द्वारा अपनी ऊर्जा को उस स्थान पर ले जाएं जहां आप इस दिव्य ऊर्जा के द्वारा अपने उस सब रोगों को नष्ट कर देना चाहते हैं, उसका उपचार करना चाहते हैं। यह ऊर्जा अब आपके उस स्थान पे जा रही है जो आपको बेहद तकलीफ दे रहा है, और ये दिव्य सफ़ेद रोशनी, ये दिव्य भगवान की रोशनी अब उस पीड़ामय स्थान को, उसको आलोकित करते हुए और उसे सही कर रही है, उसे उसका उपचार कर रही है। अब आप देखिए कि आपकी वो पीड़ा, उस पीड़ा वाले स्थान प्रकाशित हो रहा है उस दिव्य ऊर्जा से, और हो रहा है, और भी हो रहा है, और भी ज़्यादा हो रहा है, और इस प्रकार हो रहा है कि उस स्थान पे एक परम शीतलता प्रवेश कर रही है। वह सारी पीड़ा शांति को प्राप्त हो रही है। हमारे शास्त्रों में जैसे भगवान के आदेश के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार ही यह सारे मंत्र हैं कि ओम पृथ्वी शांति, ओम आकाश अंतरिक्ष शांति, ओम भूमि शांति, आदि आदि। इसी प्रकार से आपके इस अंग में भी
शांति का ही प्रवेश कर रहा है। और आपकी वो समस्त पीड़ा जो आपको प्रतिदिन प्रतिक्षण आपको सताती रहती है, वह उसमें अब उस दिव्य प्रकाशमयी ऊर्जा का शांति का प्रवेश हो रहा है और वह सब शांत होके अपनी अपनी पीड़ाओं को समाप्त कर रही है। भगवान का दिव्य आलोक आपके पूरे शरीर के चारों तरफ अभी भी गुंजायमान है, पुंजायमान है, प्रकाशित है और वह लगातार इस घेरे के अंतर्गत ही आप हो और इस सफ़ेद रोशनी में आप बिल्कुल नहाए हुए हो और आपने अपनी समस्त चेष्टाओं को अपनी पीड़ादायक स्थान पर केंद्रित करके अब उस भगवान की शक्ति के द्वारा से शांति को प्राप्त करा रहे हैं। उसमें से उस पीड़ा को भगवान की वो दिव्य प्रकाश व ऊर्जा ऐसे खींच रही है जैसे चुंबक एक लोहे के कण को खींच लेता है। इस तरह से अब उसमें से सारी पीड़ा उस दिव्य प्रकाशमयी कुंज में प्रवेश कर रही है। आपके उस पीड़ादायक स्थान से निकल के अब ये सारी पीड़ा समाप्ति की ओर जा रही है। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। कौन बोल रहा है? अच्छा इस ऐसे शुरू करने से पहले सबके योग ध्यान मोबाइल में थे। थोड़ी देर में 15 मिनट हो। हैं? अच्छा नहीं, नीचे का पूरा है और हमें खुद रहते हैं। अब तुम आओ तो देख लेना। ना हम थोड़ा पूजा पाठ में लगे हुए हैं अभी। आप 15 मिनट बाद कर लेना फोन। 15 मिनट नीचे नहीं आई अब आए हुए हो क्या बाबा? आए नहीं, फोन ही कर रहे हैं। जलाए तो कैसी लाइट जी ज्यादा भी लाए लगे वो डिस्टर्ब बना लड़िया। चल ठीक है, भजन कर लो है ना। ये नहीं कर लूंगी चला लिया बाहर भी क्या चिल्ला रहे हो? हम यहाँ जल्दीना में चिल्लाएगा। जल्दीना में जाएगा। बरसाने
सुना है श्याम मनमोहन कृपा तुमको करके, सुना है श्याम मनमोहन कृपा तुमको करके, तेरी कृपा पाने को तेरे दरबार आए, तेरी कृपा पाने को तेरे दरबार आए, नवरसाने से आई हूँ, नवरसाने से आई हूँ, हरे रसिया ओ मन बसिया मैं तुम्हें दूर से आई, मेरी मुरली की धुन सुनकर बरसाने से आई, मेरी मुरली की धुन सुनकर बरसाने से आई। एक बार इसमें गा लें, दो गाएंगे। धीरे धीरे आपका अच्छा था, धुन याद है, याद आया। अरे हमारा क्या हो गया, यही तो है बीच में गड़बड़ होने लगा है, पहले कर नहीं था, भूल जाती पहले जैसे गाते। नहीं भूल गया। ध्यान से एकदम, यहाँ तो प्रार्थना करनी है। यहाँ प्रार्थना है। हाँ। वो वाले वो उठा लेना हैं? श्याम से वाले मुझे चरणों से लगाए, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मेरे चरणों से लगा ले, मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरी श्याम मुरली वाले, भक्तों की कामना में जिसने सहजाई, भक्तों की कामना में जिसने सहजाई, मेरी बात थामो आगे बिहारी, मेरी बात थामो आगे बिहारी, मेरी बात थामो आगे बिहारी, दिल बनाए तुमने, दिल बनाए तुमने हर काम मुरली वाले, दिल बनाए तुमने हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा लो, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा लो, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मेरे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, सुन ले पुकार कान्हा, बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा, बस एक बार आजा, देते मुझे आराम मुरली वाले, देते मन के आराम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली
प्यासी, तुम हो दया के सागर, मैं हूँ जन्मों की प्यासी। दे दो जगह मुझे भी, चरणों में बस जरा सी, दे दो जगह मुझे भी, चरणों में बस जरा सी। तुम मेरे सांवली वाले, तुम मेरे सांवली वाले, चरणों सांवली वाले, मुझे चरणों पे लगा ले, मेरे सांवली वाले, मेरी सांस सांस में तेरा सांवली वाले। क्या धोना। कैसे कहा? अच्छा सिखा रहा हूँ। तो भजन गाते हो? चल और गायब तेरा भजन, भोग लगा दे भगवान जी को। आंटी नीचे तो सामान ज्यादा होगा, ऊपर आ गया सब हाँ है। आ तो गया था। सोफा वगैरह सोफा जीना लगा। अच्छा आए बड़ू ओ जय जय राधारमण प्यारो राधारमण, कीर्तन न करो थोड़ा। जय जय राधारमण प्यारो राधारमण, जय जय राधारमण प्यारो राधारमण, जय राधारमण प्यारो राधारमण, ब्रज रंजन हे मधुसूदन, राधारमण प्यारो राधारमण, राधारमण प्यारो राधारमण, जय जय 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 राधारमण कृष्ण राधारमण, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय, ओ राधारमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, ओ राधारमण हरि गोविंद जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय श्री राधा रानी की जय हो श्री वासुदेव भगवान की जय हर हर महादेव अलमारियाँ दरवाजे भी लग रहे हैं। अभी तो मतलब अभी भी इतना सेट होने के बाद अभी भी मतलब ऑन गोइंग है सब जय श्री कृष्ण भगवान हाँ पत्थर की है। पत्थर की